हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स एसएससी के थ्रू काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। फ्रेंड्स 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए काफी सारी डिफरेंट एक्साइटिंग पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। फ्रेंड्स ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ढेर सारी पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे कि इसकी पोस्ट वैकेंसी और डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी हुई है, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, साथ ही पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड भी करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड इनिशियल सैलरी किस पोस्ट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए क्या आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी। तो ये सभी चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टिंग है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं, फ्रेंड्स 15 मई यानी कि इसी संडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 12 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के जबरदस्त मैराथन वीडियो आने वाला है। फ्रेंड्स चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैराथन वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही मैराथन के अंदर पूरे साल के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो डेट नोट कर लीजिए, 15 में यानी कि इसी संडे शाम 5 बजे लास्ट 12 मंथ्स का इंपोर्टेंट करंट अफेयर का मैराथन आ रहा है। फाइनली बात कर लेते हुए अपनी वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एसएससी के थ्रू वेरियस पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के नाम से भी जाना जा रहा है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली है 2065 निकली हुई है, जो कि टोटल 337 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफिसेज है, जिनके अंदर आपको इन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट इसमें कैसे कैसे निकली हुई है। इसमें आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, स्टोर क्लर्क, स्टोर कीपर की पोस्ट है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, फील्ड असिस्टेंट है, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिंग, लाइब्रेरी क्लर्क है, ऑफिस अटेंडेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, वर्कशॉप अटेंडेंट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, साथ ही कैंटीन अटेंडेंट है, क्लर्क है, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, फील्ड मैन है, असिस्टेंट है, और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। फ्रेंड्स पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें काफी सारी पोस्ट 10th पास वालों के लिए भी है, 12th पास वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भी है। अगर आपको यह जानना है कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, तो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। इसके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 85 पर एनेक्सर 3 में इसकी वैकेंसीज, पोस्ट, डिपार्टमेंट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले आपको पोस्ट कोड लिखा मिलेगा, जो कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके काम आएगा। पोस्ट कोड के सामने पोस्ट का नाम लिखा होगा, पोस्ट के सामने पोस्ट का एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, और उसके सामने वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है और उस डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, वो भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके सामने उस पोस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकली हुई है, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, ये सभी डिटेल्स आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। और एग्जाम किस तरीके से होगा, सभी पोस्ट का एक ही एग्जाम होगा या फिर अलग अलग एग्जाम होगा, ये डिटेल मैं आपको आगे दे ही रहा हूं। और फ्रेंड्स इस वैकेंसी की एक सबसे खास बात यह भी है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास चॉइस होती है अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट और जॉब लोकेशन चूज करने की, और ये सभी डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे ही रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 12 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 13 जून 2022 रखी जाएगी। एग्जाम जो इसका होगा अगस्त 2022 के अंदर होने वाला है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए,
ST SC या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल भी है, 18 से 27 साल भी है, 18 से 30 साल भी है, 20 से 30 साल भी है, 21 से 25 साल भी है, 21 से 30 साल भी है। एज लिमिट यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। ST SC OBC वालों को एज के अंदर रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा, OBC वालों को 3 ईयर का मिलेगा, ST SC वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि शुरुआत में ही आपको बता दिया, आपको इसका नोटिफिकेशन का पेज नंबर 85 चेक करना पड़ेगा, जहां पर पोस्ट वाइज कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल दे रखी है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आपको इसको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, हर एक पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जामिनेशन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का होगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी पोस्ट के लिए कोई ट्रेड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट मांगा हुआ है तो आपका स्किल टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। केवल यही 2 स्टेजेस आपकी रखी हुई है। अब एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो वही आपका डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो एग्जाम कैसे कैसे आपका होगा। देखिए फ्रेंड, जो आपका एग्जाम होगा ना वो 3 आपके एग्जाम होंगे। 3 कैटेगरी में आपका एग्जाम डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी है 10th, दूसरी कैटेगरी है 12th बेस्ड और तीसरी कैटेगरी है ग्रेजुएशन बेस्ड। मतलब जितनी भी पोस्ट 10th पास वालों के लिए है उनका अलग एग्जाम होगा, जितनी भी पोस्ट 12th पास कैटेगरी है उसका एग्जाम अलग होगा, और जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन पास वालों के लिए उनका एग्जाम अलग होगा। यानी कि तीनों लेवल की पोस्ट का जो एग्जाम लेवल होगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगा और एग्जाम आपका अलग अलग होगा, ठीक है। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मान के चलिए आप किसी 10th बेस्ड लेवल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपने फॉर्म का अप्लाई कर दिया, और आप किसी 12th बेस्ड लेवल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके लिए भी, तो आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक तो आपको 10th बेस्ड वाला एग्जाम देना पड़ेगा, एक आपको 12th बेस्ड वाला एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि हर एक पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एग्जाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ आगे कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना वो रीजन वाइज बनेगी आपकी, वो पोस्ट वाइज बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि 10th बेस्ड वालों की किस कैटेगरी की किस पोस्ट की कितनी यहां पर कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा, 3 कैटेगरी में आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर आप केवल 12th पास वाली कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हो, किसी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो जिसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 12th ही है, तो आपको केवल एक ही एग्जाम देना है 12th बेस्ड वाली कैटेगरी का। क्लियर हुआ डाउट। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स, टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन के लिए 2 मार्क यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो 50 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अर्थमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर आने वाला है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के अंदर ही। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपकी 60 मिनट रहने वाली है। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर हुआ डाउट। ये आपका एग्जाम होगा, बाकी और कोई इसमें एग्जाम नहीं है, और कोई आपका एडिशनल इंटरव्यू वगैरह नहीं है, इतना ही आपका है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए एक इनिशियल कट ऑफ तो बन जाएगी पोस्ट वाइज, उसके बाद अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर जिस पोस्ट के लिए कोई ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, आपका वो हो जाएगा। केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको वहां पर जमा करानी होती है, सबमिट करानी होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। उसके बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनती है पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी आपका फाइनल सिलेक्शन किस पोस्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अगर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, एक ही आपका एग्जाम होगा और उस पोस्ट की कट ऑफ बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। अगर आप 1, 2, 3, 5, 8 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पर भी कट ऑफ आपके अलग अलग बनेंगे कि इस रीजन से इस
पोस्ट की कट ऑफ ये है, इस रीजन से इस पोस्ट की कट ऑफ ये है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी पोस्ट के लिए यहां पर क्वालिफाई हो चुके हो। तो आपके हाथ में चॉइस रहेगी कि आप कहां पर जाना चाहते हो। अब फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो एग्जाम सेंटर्स भी इसके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 प्रेफरेंस रहेंगी कि आप अपनी चॉइस के कोई 3 एग्जाम सेंटर वहां पर चूज कर सकते हो। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो जॉब लोकेशन भी डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है और वो डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। तो फाइनली आपका वहीं सिलेक्शन होगा। तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बात करते हैं सैलरी के बारे में। इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी? देखिए फ्रेंड, जितनी भी 10th बेस्ड वाली वैकेंसीज हैं, जितनी भी 10th बेस्ड की पोस्ट हैं, उसके ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 25 से 30 हजार के बीच में रहेगी। जितनी भी 12th बेस्ड कैटेगरी की पोस्ट हैं, वहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 27 से 34 हजार के बीच में रहेंगी। जितनी भी ग्रेजुएट बेस्ड वाली वैकेंसीज हैं या फिर पोस्ट हैं, वहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 32,000 से 42-44 हजार के बीच में रहेगी। तो ये आपकी जो सैलरी है पोस्ट वाइज वेरी करती है, पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा डिप्लोमा है, तो आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि हर एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। काफी सारी पोस्ट ऐसी है जहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो एक बार उसको सर्च करिएगा, अच्छे से देखिएगा कि किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दिया। आई होप कुछ नहीं बचा हुआ है। फाइनली वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। और एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उसकी टेंशन आपको होगी नहीं, क्योंकि आपके पास जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर लाने के लिए वे टू सक्सेस का सामान्य अध्ययन का बुक होगा ही, मुझे पूरी उम्मीद है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से परचेज करके अपने घर पर ऑनलाइन अवेलेबल करा लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हो। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।